दोस्तों, ये वीडियो उन सभी निवेशकों के लिए है जो ये सोच रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए, आदर्श में क्या चल रहा है और कहीं से उन्हें किसी भी तरह की जानकारी नहीं मिल पा रही है। और साथ ही हम आपको ये बताएंगे कि आप आगे क्या कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जून 2018, जी हाँ, जून 2018 से आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपना काम करना बंद कर दिया था, जिसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने पेमेंट देने से डिनाई कर दिया था। उसके बाद से काफ़ी प्रोसेस चले, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है, कभी हाई कोर्ट में केस जाता है, कभी निचली अदालतों में चल रहा है, कभी एसओजी और कभी एसएफआईओ, कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सारे निवेशक इन लगभग 2 सालों में यही सुनते आ रहे हैं कि कभी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को एसएफआईओ ने गिरफ्तार कर लिया, कभी एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया, कभी चार्जशीट पेश हो रही है, कभी हाई कोर्ट में अर्जी लग रही है, या सुप्रीम कोर्ट में जो इनका जमानत की याचिका है वो पेंडिंग चल रही है। लेकिन क्लैरिटी किसी को भी नहीं हो पा रही है कि अब क्या करना चाहिए या फिर मामले में क्या रुख नया है। देखिए, मैं बता देता हूँ, अभी फिलहाल हाई कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की जा चुकी है जो जनवरी 2020 में की थी। उसकी जो लास्ट डेट है अभी जो आई है वो 7 जुलाई आई है। 28 जून तक हाई कोर्ट बंद है, सुप्रीम कोर्ट बंद है, उसके बाद ही कोर्ट खुलेंगे और 7 जुलाई की डेट पे देखते हैं क्या होगा। अभी सिलसिला जो है वो बहुत स्लो चलेगा और सुप्रीम कोर्ट में इनकी जमानत पे स्टे लगाने के लिए एसएफआईओ ने जो केस दर्ज किया था वो भी अभी पेंडिंग है। और लॉकडाउन खुलने के बाद, लॉकडाउन से मतलब 28 जून के बाद जो भी स्थिति होगी वो देखी जाएगी। इन सभी बातों में सबसे मेन बात यह है कि जैसा भी आप भी सोचना चाह रहे हैं कि मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन पैसा कैसे मिलेगा, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पैसा कैसे मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, अभी हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, कोई सिचुएशन हमको क्लियर नहीं हो रही है कि हमें क्या करना चाहिए। तो इस स्थिति में आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट जो हमारे पास ऑप्शन है, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो अगर आपको जानकारी में नहीं है, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो केस है वो लिक्विडेशन में चला गया है। आपको पता ही होगा, पहले भी लिक्विडेशन में जा चुका था, लेकिन हाई कोर्ट से स्टे ले लिया था। अभी भी हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, लेकिन कोर्ट ने इस पे कोई भी जवाब देने से मना कर दिया है। उन्होंने बोला है कि सबसे पहले आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी सेंट्रल रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करे, वहाँ सुनवाई करे, उसके बाद हमारे पास आए। इससे पहले हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो संस्था लिक्विडेशन में जा चुकी है। और आपको एक इम्पोर्टेंट चीज मैं और बता देता हूं कि अगर हमारे कोई भाई, कोई निवेशक अगर निचली अदालतों जैसे सिविल कोर्ट हुआ, कंज्यूमर कोर्ट हुआ, इसमें कोई भी अगर केस दर्ज करा रहे हैं तो उसकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि अभी फिलहाल जो कई केस दर्ज हुए थे उसको सिरे से निचली अदालतों ने खारिज कर दिया और उसमें इसके साथ ही उन्होंने ये डिसीजन दिया है कि संस्था लिक्विडेशन में चल गई है। इसीलिए लिक्विडेटर जो एचएस पटेल है उससे आप अपना पैसा मांगे, उसके सामने आप अपील करें। जो निचली अदालत है वो आपकी कोई भी अपील नहीं सुनने वाली है। तो जिन भी दोस्तों ने, भाइयों ने, निवेशकों ने निचली अदालतों में केस किया हुआ है या करने की सोच रहे हैं, उनको मैं ये बात बता देता हूँ। अब फैसला उनके ऊपर है कि ये केस को वापस लेते हैं या उसको वैसे ही जारी रहने देते हैं, लेकिन निचली अदालतों से कोई भी आपको डिसीजन नहीं मिलने वाला। अब बात करते हैं कि हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में क्या मैटर चल रहा है। हाई कोर्ट में आप अपना केस दर्ज करा सकते हैं, केस दर्ज हो जाएगा और उसमें रिट फाइल कर सकते हैं। आप अपनी इंडिविजुअल, रिट का मतलब होता है कि आप अपनी इंडिविजुअल पिटीशन लगाएंगे जिसमें आप बताएंगे कि भी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से मेरा पैसा नहीं मिल रहा है, वो मुझे दिलवाया जाए। तो हाई कोर्ट जो होगा वो लिक्विडेटर को कांटेक्ट करेगा या लिक्विडेटर को आदेश करेगा कि इस प्रोसेस को जल्दी से आप कंप्लीट कीजिए और इनका पैसा लौटाइए। उसके बाद जो हाई कोर्ट है वो हरकत में आएगा, हाई कोर्ट हरकत में आएगा, वो लिक्विडेटर को बोलेगा और लिक्विडेटर फिर अपना प्रोसेस स्टार्ट करेगा। अगर उसने कोई लेजीनेस दिखा रखी है तो हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद वो अपनी लेजीनेस हटा देगा और वो उस पर पूरी तरह से प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। और आपको ही नहीं, साथ में जिनका भी प्रोसेस, सभी का एक साथ प्रोसेस स्टार्ट होगा, लेकिन कोर्ट में केस आपने किया है तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी।
ये बात हुई कि आपके पास एक ऑप्शन हो गया। मैंने आपको बता दिया है कि ये एक प्रोसेस हो गया है कि आप हाई कोर्ट में अपना केस दर्ज करा सकते हैं। हाई कोर्ट का कोई सा भी वकील कीजिए, मैं कोई आपको नाम नहीं बताने वाला। आपको जो ठीक लगता है हाई कोर्ट में वो वकील कीजिए। बहुत सारे वकील हैं, आप बहुत सारों के बारे में जानते हैं, तो जो आपको सुटेबल लगे, जो आप उनसे मीट करके आप अपना जो भी डिसीजन निकाले उसके हिसाब से आप हाई कोर्ट में केस कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये ट्विटर पे कोई ट्विटर की कोई आंदोलन चलाने से या फिर है ना पीएमओ को कोई चिट्ठी लिखने से या ट्विटर पे पीएमओ को कोई संदेश भेजने से या फिर ये सांसदों को कुछ करने से होगा। ये सब हम बहुत कर चुके हैं, बहुत लोगों को फोन मिला चुके हैं, सांसदों को, नेताओं को, पीएमओ ऑफिस में और भी बहुत सारी जगह पर हम अपना केस दर्ज करा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो इसलिए हाई कोर्ट ही आपके पास एक ऑप्शन बचता है। और एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाई कोर्ट में जब भी आप केस करें, वैसे तो आपको वकील आपको बता देगा, तो आप लिक्विडेटर को पार्टी जरूर बनाएंगे। तभी जो लिक्विडेटर है वो हाई कोर्ट में हाजिर होगा और उसको तलब किया जाएगा और उसको बताया जाएगा कि आप अपना लिक्विडेशन का प्रोसेस स्टार्ट करें। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि अपने पास एक ही ऑप्शन है कि आप हाई कोर्ट में अपना केस दर्ज कर लीजिए। और मैं एक चीज बता देता हूं, अगर आप मिलजुल कर कोई केस करते हैं तो उसमें आपका खर्चा बच जाएगा, वो खर्चा डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो कुछ निवेशक आपस में मिलकर ये केस करेंगे तो उनके लिए इकोनॉमिकली बेनिफिट रहेगा। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जिसकी कमी मुझे हमेशा महसूस होती है आदर्श के निवेशकों में, कि दोस्तों इकट्ठा होना कहीं भी नहीं दिख रहा है। भाई आप लोग इतने सारे निवेशकों, आपको पता होगा कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में 20 लाख लोगों का पैसा जमा है और कम से कम 2 लाख एडवाइजर हैं। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ, 20 लाख का 10% होता है 2 लाख और 2 लाख का 10% होता है 20,000। मतलब 20 लाख में से अगर 1% 20,000 लोग भी एक जगह पर इकट्ठा हो जाएं तो एक बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है। और जहां 20,000 लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं तो सरकार को भी उनकी सुननी पड़ती है। लेकिन 20,000 क्या, मुझे तो 20 लोग भी एक जगह पर इकट्ठे हुए दिखाई नहीं देते। क्यों आदर्श के निवेशक सभी चुप हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कोई किसी की सुन नहीं रहा है? क्यों, ऐसा क्या है? या तो हमने ये सोचा है कि हमारा पैसा डूब गया, या तो हम ये सोच लें, या तो ये लोगों ने सोच रखा है कि हमारा पैसा डूब गया तो कुछ भी करने से कुछ नहीं होगा, या फिर वो ये सोच रहे हैं कि दूसरों को करने दो, दूसरे कर देंगे तो हमारा भी भला हो जाएगा। सही है, दूसरे कर देते हैं तो आपका भला हो सकता है, लेकिन वो दूसरा कौन होगा ये भी तो सोच लीजिए। वो दूसरे शायद आप ही हो सकते हैं। जैसा आप ये बात सोच रहे हैं वैसा दूसरा आदमी भी ये बात सोच रहा होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज मुझे कमी दिखती है कि हमारा इतना सारा पैसा है, 8,500 करोड़ रुपए लोगों का फंसा हुआ है। किसी का 1 करोड़ 2 करोड़ भी मैक्सिमम अमाउंट है, किसी का 10,000 रुपए भी मिनिमम अमाउंट है, लेकिन बोल कोई भी नहीं रहा है। हाँ, सांसदों के पास, नेताओं के पास जरूर चक्कर लगाए हैं, लेकिन वो सब लगा चुके हैं, लेकिन उनसे कोई भी मकसद हासिल नहीं हो रहा है। देखिए, इसके पीछे मैं एक और आपको बात बताना चाहूंगा कि आपको उदाहरण देना चाहूंगा पीएमसी बैंक का। हम पीएमसी बैंक की तरह हो जाएंगे, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। इसके निवेशक जो थे वो बहुत ही छोटे स्तर पे थे और किसी पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते थे, इसीलिए आरबीआई तक ने भी उसकी नहीं सुनी और कोई भी हेल्प नहीं की। पीएमसी बैंक की जैसी हालत है उसको वैसी हालत में रहने दिया गया, उसके पेमेंट को निकालने पे रोक लगा दी गई। अब इसी के उलट दूसरी चीज सुनिए आप, यस बैंक। जो यस बैंक है, यस बैंक नेशनल लेवल का बैंक था, उसके नंबर ऑफ कस्टमर बहुत ज्यादा थे और पूरे इंडिया में फैले हुए थे। तो आरबीआई को लगा अगर नेशनल यस बैंक में कोई भी परेशानी होगी तो लोगों का आरबीआई से विश्वास उठ जाएगा। नंबर ऑफ कस्टमर पूरे पैन इंडिया में ज्यादा होने की वजह से इन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि एसबीआई और आईसीआईसीआई और कितने ही बैंकों ने इसके शेयर खरीदे हैं और इसको हेल्प करी है। ये काम पीएमसी के साथ भी हो सकता था और ये काम आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ भी हो सकता था, क्योंकि किसी भी संस्था को बंद करने से लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। कल को एसबीआई और पीएनबी में घोटाला हुआ तो उनको बंद नहीं कर दिया गया, लेकिन जो घोटाले के जिम्मेदार थे उन लोगों को सजा जरूर दी गई, लेकिन बैंक चालू रहे। इसी तरह पीएमसी और आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी चालू रहनी चाहिए थी, लेकिन नंबर ऑफ कस्टमर बहुत कम थे, उनकी कोई अपील नहीं पहुंच रही थी एक जगह, वो कोई एकजुट नहीं हुए, इसीलिए इन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया।
ना आरबीआई ने, ना सरकार ने, ना सेबी ने, ना और किसी संस्था ने इसलिए ध्यान नहीं दिया कि हम चुप बैठे हैं। अगर हमारी गिनती 20 लाख कस्टमर कम नहीं होते, अगर 20 लाख कस्टमर एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो सरकार हिल जाए। मैं कहता हूं 20,000 की जगह 2 लाख या फिर और भी कम 20,000 या फिर और भी कम हजार कस्टमर भी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो लोग बहुत सुनते हैं। तो आप एकजुट होइए, साथ रहिए, एक जगह इकट्ठा होकर अपना साथ दिखाइए लोगों को, तभी सरकार आपकी सुनेगी। और दूसरा मैंने जो आपको बताया कि हाई कोर्ट में केस करने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं है। किसी भी तरह के हाई कोर्ट में आप केस अपना दर्ज करें और आदर्श का पैसा वहीं से मिलेगा। और वो भी प्रोसेस भी बता दिया है, लिक्विडेटर ही पेमेंट करेगा, लिक्विडेटर संपत्ति को बेचेगा और आपका पैसा मिलेगा। पहले केस कीजिए, पहले पाइए। धन्यवाद।